ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं होगा, यहाँ से बाहर ही निकलना होगा। हेलो, कोई है? गुड मॉर्निंग मैम। ओह डॉक्टर शेट्टी, ऑफ कोर्स आप मुझे भूले नहीं होंगे। देवीना पांडे, मिसेस देवीना पांडे, ब्रिजेश पांडे वाइफ। कैसे? हटो। गुड मॉर्निंग, हाउ डू डू, बेस्ट विशेस। आई गुल्लू के बापू वाइफ अखिलेश पांडे, हॉस्पिटल ट्रस्टिंग। It's not trusting, it's trustee, FYI। काहे कुड़ के इतरा रही हो? जो काम के लिए यहाँ आए हैं वो तो करे, पहले ही तो पता करे कि गुल्लू कौन महिला के साथ ही आया है। Of course, come on। एक्सक्यूज अखिलेश पांडे। मैम मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली उनका फोन था मेरे पास, मुझे वापस करना था। तो हमका ये फोन दे दो। यस मैम। हाँ, हम ढूंढ के दे देंगे। गुल्लू कौन महिला के साथ ही आया हो? I don't know that। अखिलेश, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। लंबी लंबी सांसें लेते रहो, कोई ना कोई आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज किसी को भेज दो, प्लीज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तुलित बलराम अंजन महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जनगण विराज सुबेसा, कमल कुंडल कुंचित केसा। Oh my God। पुष्पा यार, पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन ग्लू बेटा कहीं नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि ग्लू बेटा किसी लड़की के साथ इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। ये सब स्टूपिड मोनू का एक स्टूपिड प्रैंक था। चुप रहो ना तुम। वो मोनू कभी झूठ नहीं बोल सकता। Like seriously? और नहीं तो का गुल्लू जरूर ही अस्पताल में है, ये का फोन हमारे हाथ में है और वो भी किसी लड़की के साथ है। अरे कहाँ है? सारा अस्पताल तो देख चुके हम देवीना, केवल वो गली बची है, वो जाके देखे। भैया रुको तो, वहाँ कहाँ है? वहाँ मार्ग है। मार्ग है? कौन सा मार्ग है? मार्ग नहीं, मार्ग। मार्ग। Oh my God, it's not मार्ग, it's morgue, morgue। मार्ग कहाँ है? मार्ग यानी मुर्दा घर। That's right। मतलब गुल्लू वहाँ होगा? हाँ? वहाँ कोई नहीं जा सकता। कहाँ है? वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल खराब है, वहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। Excuse me, जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो, ओके? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम इस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज हैं। सॉरी मैम। हमें वो मॉर्ग देखना है। चलो और खोलो दरवाजा। कम ऑन पुष्पा। रुको तो। अरे मैडम। अखिलेश आगे खोलो, ले जाओ। अखिलेश लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अखिलेश आंखें खोलो, आंखें खोलो, लंबी लंबी सांसें लेते रहो। Oh God, क्या करो? इस टेम्परेचर से तो अखिलेश की हालत और खराब हो जाएगी। मैडम, मैडम रुकिए। Shut up, will you? Morgue room. There you go. Oh my God, this is frosted. हाँ? देखा कितनी ठंड है अंदर। यहाँ कैसे कोई हो सकता है? मेरी बात मानिए, चलिए। एक बार देख ले भैया। मैडम कोई फायदा नहीं अंदर जाने से।
अरे कहा दरवाजा खोलो तो खोलो, दैट्स इट। ठीक है, मैं खोलता हूँ। अरे पूरा अस्पताल देख चुके हैं, गुल्लू मिला नहीं, हो सकता है यहाँ हो। मैडम मैं एक वार्ड बॉय हूँ, मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है। चलिए देख लीजिए। चलिए मैडम, यहाँ से कोई नहीं है यहाँ, वरना हम सबकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैडम मेरी बात मानिए, चलिए मैडम। चलो। ये कैसी आवाज? कौन है अंदर? कौन है? गुल्लू बेटे, जिंदा। आइसक्रीम पार्टी तो बनती है। तूने तो तुम्हारी मम और मम को एक साथ देख भी लिया होगा। हमको तो पूरा यकीन है कि अब तक तो मापू का सुंदर चेहरा देखकर बड़ी माँ को भी उनसे प्यार हो जाएगा। नहीं, ये हमारी नजर का धोखा नहीं हो सकता। ये सचमुच हमारे सामने खड़ी है। ऐसे कैसे? वो तो मर चुकी थी ना। हाँ, ये जिंदा कैसे हुई? छोटी बात, अखिलेश की हालत बहुत खराब है, उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। बंस, बड़ी माँ तो मापू से इतना खुश हो रही होंगी कि वो खुद ही मुकेम्मो अंकल का हाथ मापू के हाथ में दे देंगी। नहीं नहीं, दूर दूर हट जा। गुल्लू, हे गुल्लू, हमारे बच्चे। दूर हो जाओ हमरे बिटवा से। तुम्हारा साया पड़ते ही देखा ना क्या हाल हुआ है हमरे बिटवा का। हमरे बच्चे, भाई साहब आपका जरा मदद करो हमरे बिटवा को उठाने के लिए। देवी ना, तुम काय भूत बन के खड़ी हो, आओ मदद करो हमारी। आई एम सॉरी, उठाओ बिटवा। हाँ जी। अब तक तो बड़ी माँ ने शायद से मापू को गले लगा लिया होगा। शंकर, इन्हें जल्दी से हाई डिपेंडेंसी यूनिट में शिफ्ट करो। अरे नहीं, ये औरत की बातों में नहीं आना। हम कहीं पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। हमें बिटवा को कौनो अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ जो इनका ठीक कर सके। मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब इनको ठंड के कारण हुआ है। मैं इनको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा।
नहीं, तुम हमरे बिटवा के पास नहीं जा सकती, कबहू नहीं। Oh my God. पुष्पा, पुष्पा, ये डिवोर्स के पेपर्स ब्लू बेटे ने इसके लिए बनवाए थे। और तुम जिंदा हो? हमें तो ये पता चला था कि उस बस एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हो गई थी। और बचने के बाद, इतने सालों के बाद, तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ? जवाब दो। आंसर एस्क, कम ऑन। बच गई थी। अच्छा, बच गई थी तो तुम्हारा इतना मन नहीं हुआ कि हमसे एक बार आके बात करो, हमसे एक बार आके मिलो? कम ऑन पुष्पा, ये क्यों आके बात करेगी? इसका क्यों मन होने लगा हमसे बात करने का? 5 साल पहले जब तुम हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी, मैंने अपने कानों से इसे ये कहते हुए सुना है कि ये तुम्हारे और तुम्हारे ग्लू बेटे जैसे गवारों के साथ जिंदगी बसर नहीं करना चाहती। She just wants to run away from you guys. अच्छा, इसी गवार औरत ने तुमका बेटी जैसे प्रेम किया और तुम हमारे जीवन में केवल हानि पहुंचाने आई हो। तुम ही मनुष्य डॉक्टर हो ना जिसने हमरे गुल्लू की नसबंदी की है। पूरे समाज में हमारा पिटवा विदूषक बन के रह गया। अरे ऊपर ब्रेक सुखाने वाले अखिलेश के माथे पे एक नामर्द होने का कलंक लग गया, वो भी तुम्हारी वजह से। रुक जाइए, इन्हें कुछ मत कीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में अंधेरा लाने वाली गुनहगार मैं हूं। हाथ पहुंचा दे। हम तो नसबंदी वाले डॉक्टर को जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन हमने बिटवा का दिल देखा तुमने। वो तुमका दुल्हन बना के हमारे घर ले आया। अभी बेवकूफ थे, अभी बेवकूफ थे, जो ही का असली चेहरा नहीं पहचान पाए। तुमने तो हमारे गुल्लू की जिंदगी बर्बाद की, ऊपर से हमका झूठा दिलासा देती आई कि गुल्लू का लल्ला आएगा, उसका लल्ला आएगा, उसका जीवन फिर से भर जाएगा। आंटी बाब, अब चिंता मत कीजिए, अब बहुत जल्द हमारे बच्चे को अपनी गोद में खिला रही होंगी। और यहाँ तक कि तुम गुल्लू का झूठा ऑपरेशन करने से भी नहीं चुकी। रो कह रही हो? ये तो वो दर्द के आंसू है जो ही धोखेबाज लड़की ने हमका दिया है। तुम्हारा कौन ऑपरेशन नहीं हुआ है बेटो, ये लड़की ने हमका बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से हमका दिल का दौरा पड़ा, तुम्हारी वजह से हमारी जान जा सकती थी, भूल गई? लाइक सीरियसली, तुमसे ज्यादा झूठी, मक्कार और फरेबी लड़की मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। तुम्हारी वजह से हमने गुल्लू ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। तुम्हारे धोखे की वजह से हमारे बिटवा का दिल पत्थर हो चुका है। और आज इतने सालों के बाद
जब वो फिर से अपनी खुशियों का दामन पकड़ना चाहता है। काहे आई हो की जिंदगी में? मैं कुछ नहीं चाहती थी मूड में। खबरदार आपका मोटी बात कहा तो हमरा तुम्हारा कौन रिश्ता नहीं हो। काहे आई हो तुम अपनी जिंदगी में फिर से? I'll tell you. Obviously इसे पता चल गया है कि हमारा ग्लू बेटा आजकल करोड़ों में खेल रहा है। और लाइफ में फिर से सेटल होने वाला है। कुनिका के साथ उसकी शादी होने वाली है। इसलिए ईरा ग्लू बेटे और कुनिका की शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आई है। Am I right, darling? खबरदार हमरे गुल्लू या हमरी होने वाली दुल्हन के बीच में आग लगाने की कोशिश की तो अम्मा कसम खा के कह रहे तुमका यही खाज कर देंगे। एक और चीज, ग्लू बेटे की दौलत पर नजर डालना बंद कर दो। इनफैक्ट उसके सपने देखना भी बंद कर दो। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुम्हारा और ग्लू बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका है। यू अंडरस्टैंड दैट? ये डिवोर्स पेपर्स ये ग्लू बेटे ने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, राइट? जिन पर कन्वीनियंटली अभी तक तुमने साइन नहीं किए। वेरी स्मार्ट। वैसे कितने पैसे ऐंठने की प्लानिंग करके आई हो तुम ग्लू बेटे से? हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे का। इतने सालों के बाद हमरा बेटुआ जो है फिर से जीवन बसाने जा रहा है। हम की खुशियां तुमका फिर से छीनने नहीं देंगे। अभी क्या अभी तलाक के कागजात पे दस्तखत करो। अभी क्या करो, दस्तखत करो। अभी क्या अभी दस्तखत करो। करती काहे नहीं? मोटी बात। पुष्पा, just get away. पुष्पा, just relax. बैठो यहाँ पर। Sit down. Calm down. Please, शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, चलो यार। पानी पी लो। मोटी बात, मैं पेपर साइन कर दूंगी। अब प्लीज आपकी तबीयत खराब मत कीजिए। Shut up and sign. चलना चाहती थी कर दिया। Thank God. तुम जैसी झूठी मक्कार लड़की से हमारे भोले भाले ग्लू बेटे का पीछा तो छूटा। एक और बात, हमरे गुल्लू को ये भनक भी नहीं लगने देना कि हम जानते हैं तुम जिंदा हो। हम अपने घर की खुशियों पर तुम्हारा गंदा साया नहीं पड़ने देना चाहते। ये वास्ते अब है कि अभी ये शहर छोड़ के जाओ। हमें गुल्लू की जिंदगी से दूर चली जाओ। अबे क्या भी और
एक और चीज, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मरने का मौका मिले, प्लीज बचना मत, मर जाना। ओके, थैंक्स। पुष्पा, पुष्पा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने उस 2% की लड़की को, 2% की लड़की को उसकी असली औकात दिखाकर। हमका वो लड़की के बारे में ना कुछ बात करनी है और ना कुछ सुनना है। अरे ओ भैया जी, अखिलेश पांडे के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम तो करो, हमका हमारे बिटवा को घर ले जाना है। अब भाई कम से कम पुष्पा के इस ड्रामे के बाद डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो मिल गए। अब ग्लू बेटे और कुनेगा की शादी तो होकर रहेगी। कैसे पहुंचा? लंबी लंबी सांसें लेते रहो, कोई ना कोई आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ हूं तो गिरा कहां पर है? अखिलेश, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। ये तो अच्छा है कि हॉस्पिटल स्टाफ तुम्हें सही सलामत घर वापस लेके आया। इसका मतलब है घर वालों को अब तक पता नहीं कि हीरा जिंदा है। अखिलेश, तुम ना अपने हेल्थ का ख्याल रखते ही नहीं हो, इसलिए इतने वीक हो गए हो। मैंने डिसाइड किया है कि शादी के बाद मैं पर्सनली तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आंटी। ये लीजिए अंकल, जूस। बजरंगबली जी की कृपा से बुखार कम है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी दवाई किस टाइम पर लेनी है। Such a sweet little kid. तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ मोनू, मैं अखिलेश की वाइफ बनने वाली हूँ ना, तो मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? पर मैं भी तो उनका बेटा बनने वाला हूँ ना, तो मुझे भी तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इनकी दवाई के लिए तो मैंने अलार्म भी लगाया है। अलार्म? कौन सा अलार्म? अभी पता चल जाएगा। कुकड़ों को मुर्गे ने बांग दी, मतलब कि दवाई देने का समय हो गया। कुकड़ों को। कुनिका, मोनू मेरा ख्याल रखने के लिए है, तुम ऑफिस के लिए जाओ। हाँ, मैं ध्यान रख लूंगा। अखिलेश, कुनिका, आई इंसिस्ट, प्लीज गो। ठीक है, बट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? या। ये लीजिए अंकल, दवाई। शादी होते ही सबसे पहले इस इरिटेटिंग स्टूपिड लिटिल किड को घर से दूर करना होगा। गुल्लू, मुरली मनोहर की कृपा से हमरे गुल्लू बेटवा को होश आया है। तबीयत कैसी है बेटवा? भगवान की कृपा से बुखार कम है बड़ी माँ। वैसे ऐसा क्या कर रहे थे कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी? आई होप हॉस्पिटल के स्टाफ ने अम्मा को हीरा के बारे में ना बताया हो।
कहीं गुल्लू को पता तो नहीं चल गया कि ईरा के जिंदा होने की बात देवीना और हमका पता है? अब पता नहीं अम्मा, वहां अचानक मुझे चक्कर कैसे आने लगे। मैं तो वहां आपको ज्यादा बातें नहीं करनी, आपको आराम की जरूरत है, आप सो जाइए। टेक केयर मामू, मैं फिर से अलार्म बजाने आऊंगा। मैं चलता हूँ। गुल्लू, लिफाफा वहां मेज पर रखा है। अस्पताल वाले छोड़ के गए थे। ईरा ने पेपर्स पर साइन कर दिया। इसका मतलब ईरा ठीक है। मैं क्यों उसे फोन लगा रहा हूं? मुझे तो खुश होना चाहिए कि उस हानिकारक लड़की से मुझे छुटकारा मिल गया। बड़ी अम्मा, हाँ, अस्पताल में आपने अंकल के साथ उस आंटी को देखा, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आंटी? कौन आंटी? जब हम गुल्लू के पास गए तो उसके पास तो कौन था नहीं, वो तो अकेला ही था। इसका मतलब आपने वहाँ पे किसी को नहीं देखा मामू के साथ? अरे नहीं ना, अभी तो कहे कि कौन नहीं था गुल्लू के साथ। अच्छा, एक और बात, ये देखो, ये जो बात है ना, गुल्लू को नहीं बताना कि हम उनके पीछे पीछे अस्पताल गए थे, काहे कि वो नाराज हो जाएगा ना। चलो हमका पिरामिस करो कि गुल्लू को ये बात नहीं बताओगे। हाँ, पिरामिस बड़ी माँ, प्रॉमिस को। चलो अच्छा है, तुम लोग खेलो, हम रसोई में जाते हैं, ठीक है? सब गड़बड़ हो गई। बड़ी माँ ने तो मापू और केम्बो अंकल को साथ में देखा ही नहीं। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमारा दिल कहता है कि मापू और बड़ी माँ की मुलाकात जल्दी होगी। मेरा रेजिग्नेशन लेटर। पागल मत बनिएगा। मैंने फैसला कर लिया है भाविक, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू क्या मोटी बा की बातों को दिल पर ले रही है? तू हानिकारक नहीं है। कितनी बार तो तूने अखिलेश की जान बचाई है, भूल गई? और आज भी तो उसकी जान तूने बचाई कि नहीं? तो सही तो कहा ना मोटी बा ने, जब भी अखिलेश के करीब गई हूं मैंने उसे किसी ना किसी मुसीबत में डाल ही दिया है। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं, अखिलेश से दूर। और मिश्री का क्या? हाँ, अखिलेश तो उसे मोनू समझकर अडॉप्ट कर रहा है ना? मैं उसे आज रात चुपके से ले आऊंगी। सुपर। फिर अखिलेश मोनू की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवा देगा और पुलिस तुझे आज नहीं तो कल ढूंढ निकालेगी। फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो तू बता ना क्या करूं? बता मैं क्या करूं? सब कुछ तो ट्राई कर लिया यार हमने। अब मिस्ट्री को इस घर से ले जाने का सिर्फ एक तरीका है, मोनू की मां को आके उसे लेके जाना पड़ेगा। मोनू की मां?